अगर आपके पोर्टफोलियो में भी वेदांता के शेयर्स हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि वेदांता का डिमर्जर हो गया है और जल्द ही एक शेयर के बदले आपको 4 नई कंपनीज के शेयर मिल सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इनमें सबसे ज़्यादा दम किस कंपनी में होगा, एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस या फिर आयरन एंड स्टील के अंदर? कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा बना सकती है? ये नई कंपनियां किस प्राइस पर लिस्ट हो सकती हैं? दरअसल नुवामा ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में क्या कहा है ये भी आपको हम बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि वेदांता के शेयरों में कितनी तेज़ी आने की संभावना ब्रोकरेज फर्म्स जता रही हैं और इससे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले आसान भाषा में समझें तो वेदांता अब अपने बड़े बिजनेसेस को अलग अलग कंपनियों में बांट रही है, ये आप जानते हैं। इस डिमर्जर के बाद निवेशकों को एक तरह से 5 अलग अलग कंपनियों का एक्सपोजर मिलेगा। इसमें एक वेदांता तो है ही, बाकी जो 4 हैं उनमें एक है एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस और आयरन एंड स्टील, यानी कि वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील जैसे बिजनेसेस अलग अलग 4 कंपनियों के रूप में बाजार में नजर आएंगे और यही वजह है कि निवेशकों के बीच एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। कंपनी ने साफ किया है कि हर एलिजिबल शेयर होल्डर को 1:1 रेशियो में नई कंपनियों के शेयर दिए जाएंगे, यानी कि अगर आपके पास वेदांता का एक शेयर था तो आपको हर नई कंपनी का एक एक शेयर मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि नई कंपनियों की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने अलग अलग कंपनियों की संभावित वैल्यूएशन का अनुमान दिया है। नुवामा के मुताबिक वेदांता रेजिडुअल बिजनेस, यानी कि जो वेदांता का ओरिजिनल बिजनेस है, जिंक कॉपर जो वेदांता रहेगी कंपनी, इस बिजनेस की वैल्यू करीब 336 रुपये प्रति शेयर हो सकती है, ऐसा नुवामा का कहना है। इसके बाद वेदांता एल्यूमिनियम की संभावित वैल्यू करीब 477 रुपये प्रति शेयर बताई गई है। वेदांता ऑयल एंड गैस की वैल्यू करीब 47 रुपये प्रति शेयर हो सकती है। वेदांता पावर की जो संभावित वैल्यू नुवामा कह रही है वो भी 47 रुपये प्रति शेयर के आसपास मानी गई है, जबकि वेदांता आयरन एंड स्टील की वैल्यू करीब 30 रुपये प्रति शेयर आंकी गई है। यानी कि अगर इन सभी वैल्यूएशंस को जोड़ें तो एनालिस्ट मानते हैं कि वेदांता ग्रुप की कुल वैल्यू आने वाले समय में काफ़ी बड़ी दिख सकती है। कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रेशियो भी जारी किया है जो टैक्स कैलकुलेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं कि अगर किसी निवेशक ने वेदांता में 10,000 रुपये लगाए थे तो कंपनी के मुताबिक अब जो डिमर्जर हुआ है उसके बाद करीब 5,234 रुपये वेदांता में निवेश माने जाएंगे। उसके अलावा 2,149 रुपये वेदांता ऑयल एंड गैस में जाएंगे, 1223 रुपये वेदांता पावर में, 715 रुपये वेदांता एल्यूमिनियम में और 679 रुपीज़ जो हैं वो वेदांता आयरन एंड स्टील में एलोकेट होंगे। तो इस तरीके से आपका जो मान लीजिए 10,000 रुपये लगाया, इस तरीके से उसका एलोकेशन अलग अलग कंपनियों में किया जाएगा जो कि कंपनी की तरफ से कहा गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि लिस्टिंग प्राइस यही होगा, ये सिर्फ टैक्स और एक्विजिशन कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए बताया गया है। अब सवाल एक ये भी है कि आखिर वेदांता ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल एक्सपर्ट्स इसे वैल्यू अनलॉकिंग कह रहे हैं, यानी कि पहले अलग अलग बिजनेस की असली वैल्यू एक बड़ी कंपनी के अंदर छिप जाती थी, लेकिन अब हर बिजनेस को अलग पहचान मिलेगी। इससे इन्वेस्टर्स सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। उदाहरण के लिए जिसे एल्यूमिनियम स्टोरी पसंद है वो सिर्फ वेदांता एल्यूमिनियम चुन सकता है, जिसे एनर्जी और ऑयल सेक्टर पसंद है वो वेदांता ऑयल एंड गैस में निवेश कर सकता है और पावर सेक्टर इन्वेस्टर्स अलग कंपनी में दाव लगा सकते हैं। मार्केट डिस्कशन में जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर चल रही है। कई इन्वेस्टर्स मान रहे हैं कि यही सबसे मजबूत और हाई ग्रोथ बिजनेस बन सकता है वेदांता ग्रुप का। हालांकि रिस्क भी कम नहीं है। नई कंपनियों की लिस्टिंग अभी बाकी है। शेयर प्राइजेस में शुरुआत में वोलेटिलिटी रह सकती है। हर बिजनेस का परफॉर्मेंस अलग अलग होगा, इसलिए रिटर्न्स भी अलग अलग हो सकते हैं। फिलहाल बाजार की नज़र इस बात पर है कि जब ये चारों कंपनियां एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होंगी तो इन्वेस्टर्स उन्हें कितना प्रीमियम वैल्यूएशन देते हैं। वैसे आपको बता दें कि वेदांता के शेयर ने 14 मई को ही 340 रुपये का एडजस्टेड 52 वीक हाई भी टच किया है, यानी कि जो डिमर्जर के बाद जो एडजस्टमेंट हुआ है
14 मई को उसके बाद एडजस्टेड 52 वीक हाई वेदांता के शेयर ने टच किया है। अब आते हैं कि अलग अलग ब्रोकरेज वेदांता के शेयर पर क्या टारगेट दे रहे हैं। तो बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीपी इक्विटीज ने वेदांता के शेयर को बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 387 रुपये तय किया है, यानी कि मौजूदा भाव जो 335 रुपये के आसपास चल रहा है वहां से 16% के अपसाइड की संभावना यहां पर बीपी इक्विटीज की तरफ से जताई गई है। वहीं मास्टर कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक 315 से लेकर 320 का सपोर्ट जोन है। इससे ऊपर अगर शेयर रहता है तो इसमें जल्द ही 355 से 365 रुपये तक के लेवल जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ टारगेट हैं जो नुवामा, बीपी इक्विटीज जैसी फर्म ने वेदांता को लेकर दिए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि वेदांता का ये डिमर्जर भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में गिना जा रहा है और आने वाले दिनों में ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि वेदांता पर हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।